हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 7 एसएसटी का चैप्टर 1 ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया फुल डिटेल में समझेंगे। इस वीडियो में हम जाएंगे इंडिया के डिफरेंट लैंडफॉर्म, उनकी खासियत और कैसे है ये हमारी लाइफ को इफ़ेक्ट करते हैं। तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो फर्स्ट चैप्टर नेम है ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, चैप्टर नंबर 1। चलिए हम लोग फिर ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी क्या होता है। ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी क्या होता है। इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है। इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है। यहाँ जहाँ बहुत बड़ा कंट्री है। अरे यार, ये चला जाए हिमालयंस में। फर्स्ट ज्योग्राफिकल व्हाट आर द सम की ज्योग्राफिकल ऑफ इंडिया। तो इसका होगा कि इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है जहाँ अलग अलग टाइप का लैंडफॉर्म है। कहीं माउंटेन, कहीं प्लेन्स, कहीं डेजर्ट और कहीं प्लेट्यू। तो इधर में कहीं प्लेट्यू मिलते हैं और इसी वेरिएशन को हम बोलते हैं ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी। सिंपल डेफिनेशन, जब एक कंट्री में अलग अलग टाइप का लैंडफॉर्म और नेचुरल फीचर होता है उसे ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी कहते हैं। फिर आता है इधर में द हिमालय माउंटेन जो होता है। इंडिया के नॉर्थ साइड में है हिमालयंस माउंटेन। फीचर्स क्या क्या है। फीचर्स है कि वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन होता है, इधर में है नॉर्थ में। जैसा माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट माउंटेन है, हमेशा ठंडा रहता है, वो स्नो से कवर रहता है। जो माउंटेन होता है वो हर समय स्नो से कवर रहता है। और इम्पोर्टेंस होता है माउंटेन्स का। इम्पोर्टेंस यहाँ पे वो कर लेते हैं। माउंटेन्स का इम्पोर्टेंस होता है रिवर ऑफ सोर्सेस। क्या होता है रिवर ऑफ सोर्सेस। RIVR रिवर ऑफ सोर्सेस, SOURCE सोर्सेस। रिवर ऑफ सोर्सेस होता है। फिर कोल्ड विंड होता है, मतलब ठंडा हवा होता है। फिर जाके टूरिज्म के लिए फेमस होता है, जो मतलब हिमालय रेंज होता है ना, टूरिज्म के लिए। जो हिमालय रेंज होता है ना, वो टूरिज्म के लिए बहुत वो होते हैं, इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि टूरिस्ट लोग आता है, जहाँ से अमेरिका का पीपल लोग नहीं तो कहीं का भी पीपल लोग आते हैं, तो उन लोग घूमता है थोड़ा। जैसे हम लोग इंडिया में रहते हैं तो इंडिया में टूरिज्म होता है बहुत ज़्यादा इंसान लोग घूमने आते हैं अलग अलग बाहर जगह से, उसमें टूरिज्म कहते हैं। तो यहाँ के लोग गर्म कपड़े पहनते हैं, और जो माउंटेन का इंसान लोग होता है वो गर्म कपड़े पहनते हैं, कि उधर में बहुत ठंडा होता है। नॉर्थ में बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। और स्लोपिंग रूफ्स वाले हाउस बनते हैं। स्लोपिंग रूफ्स मीन्स कुछ इस प्रकार। ओके, कुछ इस प्रकार घर बनता है, जिससे बर्फ आता है तो ऐसे गिर जाता है, नहीं तो पानी आता, बारिश आता है तो ऐसे करके वो हो जाता है। तो ऐसे घर बनाते हैं। और तो फिर जाके हिमालयंस हो जाता है ख़त्म। हिमालयंस में इतना ही था। अभी चलते हैं नेक्स्ट। ये हाउ द हिमालयंस आर फॉर्म्ड, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। हिमालयंस कैसे फॉर्म्ड हुआ था, मतलब कैसे बना था। तो हिमालयंस बना था फर्स्ट a long time ago, India was a part of much bigger landmass। बहुत समय आगे का बात है कि इंडिया का पास बहुत बड़ा लैंड मास था। इधर में आप पिक्चर देख सकते हो। 71 मिलियन ईयर्स अगो कैसा था, 55 मिलियन अगो कैसा था, फिर 38 मिलियन अगो कैसा है, फिर 10 मिलियन अगो कैसा है, फिर ये वाला 10 मिलियन अगो का है।
तो इधर में बोले लैंडमार्क कॉल्ड गोंडवाना वेयर इट्स नेबर वाज अफ्रीका। तो उसका जो नेबर था मतलब पड़ोसी था वो अफ्रीका था। At the same point, it broke away and slowly started moving north. About 50 million years ago, it reached the landform of Eurasia and collided with it. As India pushed against Eurasia, the land between them crumbled and rose up. इधर में मतलब इतना बोला कि कैसे मतलब हिमालय कैसे आया है। हम इसलिए मतलब जब थोड़ा थोड़ा लैंड कम होती गई, कोई पार्टनरशिप जब पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल उन लोग थोड़ा अलग अलग अपना वो होने लगा, तब जाके माउंटेन थोड़ा कम होने लगा, वही से बोले। और फिर जाके इधर में आ जाते हैं हम लोग का प्लेन्स में। ये हिमालय ये है, डोंट मिस आउट द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इन हिमाचल प्रदेश has wide diversity of flora and fauna. The park was being declared. ये पार्क है हिमालयन नेशनल पार्क बोल के, एकदम बहुत अलग अलग टाइप का डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फूना का है। द कोल्ड डेजर्ट प्लेन्स, फिर जाके इधर में रुके द कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया, रुके द कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया। देखिए डेजर्ट में फ्यूचर होते हैं, जैसे इधर में कोल्ड डेजर्ट बोला है। कोल्ड डेजर्ट में क्या होता है, बारिश नहीं होता है, वो बस ठंडा बर्फ टाइप होता है, -30 डिग्री तक जाता है। और देयर इज़ वेरी लिटिल रेनफॉल होता है, बहुत कम रेनफॉल होता है। और डेजर्ट का जो फ्यूचर होता है ना, ये डेजर्ट का ही फ्यूचर बता रहे एक टाइप से। तो ये तो मूनलैंड लद्दाख, ये मूनलैंड ऑफ लद्दाख है। डेजर्ट का फ्यूचर होता है, इंडिया में डेजर्ट है, थार डेजर्ट है एक तो बोल के, उसमें फ्यूचर क्या है, बहुत कम रेनफॉल होता है, दिन में बहुत गर्मी, रात में ठंडी रहता है, रात में बहुत ठंडा रहता है और दिन में बहुत गर्म रहता है। सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी मिलेगा, मतलब सैंड ही सैंड मिलेगा जितना हो सके। फिर इधर में लाइफ तो थोड़ा मतलब थोड़ा लोग लूज क्लोथ पहन के रहता है, मतलब थोड़ा ढीला क्लोथ पहन के रहता है, और वाटर सेव करता है, और क्या बोलते हैं, वाटर को सेव करता है उन लोग, क्योंकि बारिश बहुत कम होता है। और कैमल को शिप ऑफ द डेजर्ट बोला जाता है, वो में डेजर्ट में शिप ऑफ द डेजर्ट। फिर हम आगे बढ़ते हैं गंगेटिक प्लेन्स में भी बोला है, रुकिए गंगेटिक प्लेन्स आगे। प्लेन्स का फ्यूचर है, इंडिया का सबसे फर्टाइल एरिया होता है प्लेन्स, जिससे गंगा प्लेन्स वो होते हैं। फीचर्स क्या क्या आता है, फ्लैट लैंड, मतलब पूरा कैसे बोल सकता है, फ्लैट लैंड, इससे पूरा फ्लैट मतलब प्लेन होता है, लैंड फॉर्म जो होता है प्लेन, पूरा सीधा होता है, प्लेन होता है। तो होता है फिर फर्टाइल सोयल होता है, इधर में देख सकते हो जैसे फर्टाइल सोयल इधर में वो होता है, मतलब प्लेन्स में ज़्यादातर फर्टाइल सोयल होता है। रिवर्स इजीली अवेलेबल, रिवर्स जो होता है, नदी जो होता है वो आसानी से मिल जाता है। और इम्पोर्टेंस क्या क्या होता है प्लेन्स का, फार्मिंग के लिए बेस्ट होता है, इधर में देख सकते हो जैसे फार्मिंग हो रहा है, इधर में भी फार्मिंग हो रहा है, तो ये बेस्ट होता है फार्मिंग के लिए। यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होता है, यहाँ पे कुछ जगह में ज़्यादा पॉपुलेशन होता है, जैसे बोल सकते हैं मुंबई, दिल्ली, वे सब में ज़्यादा पॉपुलेशन होता है। और लोग यहाँ आटा, व्हीट एंड राइस उगाते हैं, मतलब ज़्यादातर इधर का इंसान लोग आटा और वो क्या बोलते हैं, राइस, चावल बोल सकते हैं, चावल उगाते हैं। और इधर में ये गंगेटिक प्लेन्स हो गया। फिर हम बढ़ते हैं, ये इंडियन डेजर्ट, ये थार डेजर्ट में भी आ गए। थार डेजर्ट का आगे हम बताया था, जैसे बोला था हम कि बहुत कम रेनफॉल होता है, दिन में बहुत गर्मी रहता है और रात में बहुत ठंडा रहता है। सारी सिर्फ मिट्टी दिखाई देता है, और लोग उधर में
लोग उधर में थोड़ा ढीला कपड़ा पहन के रहते हैं और उधर में लोग पानी को बचा के रखता है। और उधर में जो एनिमल होते हैं कैमल ऊँट जो होता है उसको शिप ऑफ द डेजर्ट बोला जाता है। ये बता चुके हैं थारा डेजर्ट के बारे। अभी चलते हैं हम थोड़े नीचे द अराइवल्स हिल्स माउंटेन्स के बारे भी बता चुके हैं हम लोग। यहाँ अभी और एक टॉपिक बचा हुआ है 2 to 4 प्लेन्स। हम लोग का क्लाइमेट और लाइफ पर इफ़ेक्ट होता है। इधर प्लेटू के बारे में भी है ना, जो कि क्लाइमेट। फिर जाके रुके यहाँ डेजर्ट का भी बारे पढ़ा चुके हैं और हिल्स माउंटेन्स का भी बारे पर द अराइवल्स हिल्स। यहाँ प्लेटू में चलते हैं। प्लेटू का देखिए इंडिया का ना सबसे वो बोल सकते क्या बोलते हैं, अरे इंडिया का सब फेमस प्लेटू जो है, इंडिया का सबसे फेमस प्लेटू कौन सा हो सकता है? इधर में सबसे इजी है आंसर, इधर में लिखा हुआ है डेक्कन प्लेट्यू। सबसे फेमस प्लेट्यू है इंडिया का डेक्कन प्लेट्यू। और इधर में फीचर्स क्या क्या होता है? प्लेट्यू का फीचर्स क्या क्या होता है? प्लेट्यू का फीचर्स होता है मिनरल से रिच होता है। मीन्स इट इज़ क्या बोल सकते हैं, ओके प्लेट्यू होता है वो इट इज़ फेमस फॉर मिनरल्स बोल सकते हैं। तो और ऊपर उठा हुआ फ्लैट लैंड। और प्लेटू कैसा होता है ये क्लास 6 में पढ़ा था हम लोग ने, पढ़ा हुआ होगा और नहीं पढ़ा होगा तो हम बताते। प्लेटू कुछ इस प्रकार होता है। फ्लैट टॉप्ड लैंडफॉर्म मीन्स थोड़ा जगह फ्लैट है, फिर अचानक ऊपर, फिर थोड़ा फ्लैट, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर प्लेन्स, वैसे होता है। इसलिए तो फ्लैट टॉप्ड लैंडफॉर्म बोलते हैं। इधर में लिख के भी दे देते हैं। थोड़ा साइड चलते हैं। ये प्लेटू का है ना, यस, यहाँ पे लिख के दे देते हैं थोड़ा। फ्लैट टॉप्ड लैंडफॉर्म, ये रहा FLAT फ्लैट, TOP टॉप, लैंडफॉर्म LAND लैंड, FORMS फॉर्म्स लैंडफॉर्म। ये रहा फ्लैट टॉप्ड लैंडफॉर्म। और ये भी लिख सकते हो फ्लैट टॉप्ड लैंडफॉर्म। हाँ यही सही है। और फिर जाके प्लेटू और इम्पोर्टेंस क्या होते हैं प्लेटू में कोल आयरन जैसे मिनरल्स मिलते हैं। मतलब प्लेटू में जो मिनरल्स मिलते हैं, कैसे मिनरल्स मिलते हैं? कोल, आयरन, कॉपर, जिंक। इधर में लिखा हुआ है जिंक का, तो लगे इधर। हाँ ये रहा मार्बल, ये रहा द अराइवल सिल्स इज मिनरल। ये अराइवल सिल्स का है ना, सॉरी ये अराइवल सिल्क है, हिल्स का है। पर तब इधर में मिलता है मीन्स कॉपर, आयरन, कोल, वे सब इंडस्ट्रीज के लिए इम्पोर्टेंट। और ये सब जो प्लेटू जो होता है वो इंडस्ट्रियल्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ फार्मिंग भी होती है। और जहाँ सोचते हो कि प्लेटू में फार्मिंग नहीं होता, प्लेटू में ओबियसली फार्मिंग होता है। ये लिखा हुआ है दिस प्लेटू इज रिच इन मिनरल्स, फॉरेस्ट एंड फर्टाइल लैंड, मेकिंग इन वर्चुअल फॉर इंडियन इकोनॉमी। ये प्लेटू का नाम है, प्लेटू का नाम नहीं दिया, ओह पेनिसुलर प्लेटू, द पेनिसुलर प्लेटू। और फिर जाके इंडियन कोस्ट लाइन, ये वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, इंडियन आइलैंड। हाँ ये इंडियन आइलैंड एक टॉपिक है। इसमें लक्षद्वीप, जो आइलैंड किसको बोलते हैं पहली बात वो बताइए। आइलैंड उसको बोलते हैं जो सराउंडेड, मतलब ये जो पानी के बीच में कोई भी जगह को, ये देखिए ये छोटा सा जगह को आइलैंड बोलते हैं। मतलब स्मॉल पार्ट ऑफ अ लैंड इन वाटर इज कॉल्ड आइलैंड। नहीं, हर कोई छोटा सा जगह को आइलैंड नहीं बोल सकते। क्या बोल सकते हैं, आइलैंड
जो होता है वो सराउंडेड बाय वाटर होता है, जो आइलैंड होता है वो सराउंडेड बाय वाटर होता है। और ये फिर जाके ये सब आइलैंड वो सब लक्षद्वीप आइलैंड और है यहाँ पे आइलैंड के बारे है, द डेल्टा इन वेस्ट बंगाल एंड सुंदरबांस। ओके, मैं पढ़ा रहा नहीं हूँ, बस ऊपर ऊपर से बता दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन आंसर भी आने वाला है जल्दी वीडियो में। और फिर जाके इधर में और एक बचा था हम लोग का, ये कहाँ चला गया, अरे द हिमालयंस माउंटेन हो गया। इसमें हम बोल सकते हैं एक ये क्लाइमेट एंड लाइफ फॉर इफेक्ट, या क्लाइमेट एंड लाइफ फॉर इफेक्ट है, इधर में नहीं कहीं। हाँ, द कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया, इसमें डेजर्ट का बारे भी था और ये क्या बोलते हैं क्लाइमेट और लाइफ पर इफेक्ट। इंडिया का जोग्राफिकल डाइवर्सिटी की वहाँ से यहाँ अलग अलग क्लाइमेट मिलता है। माउंटेन कोल्ड होता है, डेजर्ट हॉट और ड्राई दोनों होता है, और कोल्ड भी डेजर्ट मिलता है जैसे इधर में है, और प्लेन्स तो होता है वो मॉडरेट होता है। इफेक्ट ऑफ लाइफ, क्लोथ चेंज होता है, हाउस चेंज होता है, फूड हैबिट भी चेंज होता है। एग्जाम्पल माउंटेन वुलन क्लोथ, प्लेन्स कॉटन क्लोथ। और इतना ही था द जोग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया में, जो ऊपर से समझा दिया, इम्पोर्टेंट टॉपिक इतना ही था और नहीं है। जल्दी क्वेश्चन आंसर आने वाला है। कितना क्वेश्चन है, 1 से 9 तक क्वेश्चन आंसर आने वाला है, इन शॉर्ट आने वाला है। हम ट्राई करते हैं शॉर्ट में। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।